उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अवैध मदरसों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसने वाला है। जी हां, कितने ऐसे मदरसे बताते हैं। यूपी में मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 513 ऐसे मदरसे हैं जो बंद होने की कगार पर पहुंच गए। सरेंडर की मान्यता जो है अब इनसे ली जा रही है, यानी कि अवैध मदरसों में होने वाले फर्जीवाड़े को लेकर शक्ति के बाद यह फैसला लिया गया है, ताकि जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो पंजीकृत नहीं है मदरसे, उनमें किसी तरह की कोई गलत काम ना हो। इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है सख्त नजर आ रहा है। शासन प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 513 मदरसे जो हैं बंद होने का खबर भी अब निकल कर आ रही है। संचालकों ने मदरसा शिक्षा परिषद को अपनी मान्यता समर्पित करने का प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त 16,513 मदरसों का संचालन हो रहा है प्रदेश में। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी रजत मेरे साथ जुड़ गए। रजत, बताइए, 513 मदरसों को सरेंडर करने को कह दिया गया है, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के 513 ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अपनी मान्यता निरस्त करने के लिए आवेदन भी किया था, और उस प्रस्ताव के ऊपर जो बोर्ड का बैठक हुआ उसमें इन प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई, और उसके बाद इन सभी मदरसों की मान्यता निरस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब ये सारे के सारे जो मदरसे हैं ये स्कूल में तब्दील हो जाएंगे, और जो बेसिक शिक्षा परिषद है उनकी तरफ से मान्यता के लिए इन मदरसों की तरफ से आवेदन किया जाएगा, और फिर इनके नाम के आगे से जो मदरसा शब्द है ये मदरसा शब्द हटा दिया जाएगा। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस ही शुरू तब हुई थी जब यूपी सरकार ने मदरसों की जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की थी, और उसमें धीरे धीरे मदरसों का जो फर्जीवाड़ा है वो सामने आ रहा था कि मदरसे किस तरीके से सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, और कागजों पर चलने के साथ साथ वहां पर सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है। उन सारी प्रोसेस के बीच में ही इस तरीके की जब सख्ती सरकार की तरफ से बढ़ती गई थी, तब बहुत से ऐसे फर्जी मदरसे थे जिन्होंने अपनी मान्यता निरस्त करने का स्वतः आवेदन किया था। तो उसी प्रक्रिया को सरकार ने पूरा किया है, और 513 ऐसे मदरसे अब निकल के सामने आए हैं जिन्होंने अपनी मान्यता को निरस्त करने का आवेदन किया था, और उसको स्वीकार करके अब इन मदरसों को निरस्त कर दिया जाएगा। ये मदरसे समाप्त हो जाएंगे, और इन मदरसों के आगे अब स्कूल शब्द जोड़ा जाएगा। अगर ये मदरसे चलना चाहते हैं तो उसको स्कूल में तब्दील करके सरकार उनको चलाएगी, और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से उनको मान्यता लेनी होगी, और उसके ही सिलेबस को उन स्कूलों में पढ़ाना होगा जो सरकार ने तय किया है। जो मानक तय किए गए उन मानकों के आधार पर बच्चों को पढ़ाना होगा। जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा रजत, की जो 513 की संख्या बताई जा रही है, तो क्या ये मदरसा संचालकों ने स्वतः संज्ञान लिया कि उनको अब सरेंडर करना है और स्कूल जो है अब वहां वो संचालित किया जाएगा, या फिर सरकार की तरफ से कोई नोटिस, या 513 जो मदरसे इनमें कई अनरजिस्टर्ड भी थे, क्या पूरा मामला है? देखिए, इस पूरे जो मदरसा निरस्तीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है ये लंबे समय से चल रही थी। जैसे मैंने पहले बताया कि शुरुआत तब हुई थी जब सरकार ने सख्ती बरती थी, और सख्ती बरतने के बाद मदरसों का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। मदरसों के इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ मदरसों की जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है उनको भी ट्रेस आउट किया गया था कि मदरसों को जो पैसा मिल रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है और किस आधार पर इन मदरसों को चलाया जा रहा है। जब सरकार ने सख्ती की, जब सरकार के अधिकारी मदरसों के अंदर पहुंचे और उन्होंने वास्तविक स्थिति के आधार पर रिपोर्ट शासन को सौंपी थी, उसी समय ऐसे मदरसों ने अपने आप को मदरसा बोर्ड से हटाने का निर्णय लिया था, और खुद ही धीरे धीरे आवेदन करना सरकार की वेबसाइट पर शुरू किया था कि वो मदरसा बोर्ड से मान्यता अब नहीं रखना चाहते, नहीं चलाना चाहते। और उसके आधार पर ये 513 आवेदन सरकार को प्राप्त हुए थे, और उसी को सरकार ने फाइनल उस पर आदेश किया है। जो मदरसा बोर्ड है उसने इस पे आदेश किया है, और उनको अब मान्यता मदरसा बोर्ड से समाप्त कर दी जाएगी। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए रजत।